सोचो जरा, अगर आपने 100 साल पहले एक छोटी सी कंपनी के शेयर्स खरीदे होते और बस उन्हें होल्ड किया होता, ना ट्रेडिंग ना पैनिक सेलिंग, आज वो 1,000 रुपए के शेयर्स करोड़ के हो जाते। क्यों? टाइम और कंपाउंडिंग दोनों मिलकर मिरेकल्स करते हैं। जेरेमी सीगल, वॉटन स्कूल के एक फाइनेंस प्रोफेसर, कहते हैं, इन द लॉन्ग रन स्टॉक्स आर द सेफेस्ट एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल। ये लाइन सिंपल लगती है, पर इसमें छुपा है फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा मंत्र, पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन। आज के इस ऑडियो बुक में हम देखेंगे कि स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन आपको क्या सिखाता है और कैसे आप भी अपने पैसे को एक ग्रोइंग मशीन बना सकते हो। चाय लेकर बैठ जाओ, क्योंकि ये सफर है स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े राज तक। वेल्थ कैसे बनती है और क्यों सबसे बड़ी पावर है टाइम। चैप्टर 1, द वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का फैसला क्या कहता है। जेरेमी सीगल ने 200 साल का डेटा स्टडी किया, 1808 से लेकर आज तक, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड और कैश का कंपैरिजन। रिजल्ट, स्टॉक्स ने सबको पीछे छोड़ दिया। स्टॉक्स ने एवरेज 6.6% रियल रिटर्न दिया है। इन्फ्लेशन के बाद भी आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती रही। बॉन्ड्स और गोल्ड सेफ लगे, पर उन्होंने आपको रिच नहीं बनाया। स्टॉक्स ने दिया वेल्थ क्रिएशन का रास्ता। की लेसन, शॉर्ट टर्म में रिस्क ज्यादा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स सबसे सेफ एसेट बन जाते हैं। एग्जाम्पल, रमेश ने 1990 में 10,000 रुपए सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया और कभी नहीं बेचा। आज वो लाखों में बदल गया होता। रीजन, कंपाउंडिंग। जैसे पेड़ लगाने के बाद आप उसे रोज खींच के नहीं देखते, वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स को भी टाइम और ट्रस्ट चाहिए होता है। चैप्टर 2, डिविडेंड्स, अर्निंग्स एंड वैल्यूएशंस। स्टॉक रिटर्न्स को कौन ड्राइव करता है। सीगल कहते हैं, स्टॉक का रिटर्न सिर्फ प्राइस ग्रोथ से नहीं आता। 3 इंजन हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चलाते हैं। 1, डिविडेंड्स, कंपनी का प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। 2, अर्निंग्स ग्रोथ, कंपनी कितना ग्रो कर रही है। 3, वैल्यूएशन, आप कितने पैसे में वो ग्रोथ खरीद रहे हो। हाई वैल्यूएशन डेंजरस हो सकता है। निफ्टी 50 कंपनीज 1970s में एक्सपेंसिव थी, रिटर्न्स पुअर रहे। लेसन, डोंट चेस हाइप, डिविडेंड और अर्निंग्स पर ध्यान दो, सिर्फ हॉट स्टॉक पर नहीं। एनालॉजी, सोचो आप एक रेस्टोरेंट ले रहे हो जो 50,000 रुपए महीने का प्रॉफिट करता है। अगर आप उसके लिए 5 लाख रुपए देते हो, 10% रिटर्न। पर अगर ट्रेंडी कैफे के लिए 20 लाख रुपए देते हो और प्रॉफिट नहीं, तो ये स्पेक्यूलेशन है। स्टॉक मार्केट में भी सेम रूल है। चैप्टर 3, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टॉर्म्स। दुनिया में वार आएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पर हिस्ट्री ये बताती है कि स्टॉक्स हर क्राइसिस से बाहर निकले हैं। इन्फ्लेशन के टाइम में कंपनीज अपनी प्राइसेस बढ़ा सकती है, इसलिए स्टॉक्स इन्फ्लेशन हेज के तरह काम करते हैं। लेसन, शॉर्ट टर्म टर्मोइल आएगा, पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर ही रहता है। एनालॉजी, इकोनॉमी एक समुंदर की तरह है, कभी तूफान कभी शांति। अगर आपका शिप स्ट्रांग है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो आप डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचोगे। चैप्टर 4, मार्केट वॉलेटिलिटी एंड ह्यूमन इमोशंस। यह चैप्टर ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। सीगल कहते हैं, इन्वेस्टर्स मार्केट के इमोशन से चल जाते हैं। फियर, ग्रीड, पैनिक, फोमो। 1987 के क्रैश, 2008 के रिसेशन, हर दौर में लोग पैनिक में बेच देते हैं, लेकिन हिस्ट्री कहती है, जो लोग रुक गए वो जीत गए। लेसन, मार्केट क्रैश टेम्पररी है, लेकिन आपकी रिएक्शन परमानेंट डैमेज कर सकती है। स्टोरी, एक इन्वेस्टर था, अर्जुन। हर बार मार्केट डिप होता, वो डर के बेच देता। 10 साल बाद उसके फ्रेंड नेहा, जो सब्र से बैठी रही, उसका पोर्टफोलियो 5x हो गया। अर्जुन के लिए यह लेसन था, पेशेंस इज प्रॉफिट। चैप्टर 5, बिल्डिंग वेल्थ थ्रू स्टॉक्स। डिवर्सिफिकेशन इज द नेम ऑफ द गेम। सिर्फ एक कंट्री या एक सेक्टर में इन्वेस्ट मत करो। सीगल कहते हैं, ग्लोबल पोर्टफोलियो रिस्क कम करता है। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, ETFs और लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्ट्रैटेजी सबसे इफेक्टिव है। लेसन,
Simple strategy works best. Don't try to be smart. Just be consistent. Analogy. अपनी इन्वेस्टमेंट को गार्डन समझो. सिर्फ मैंगो ट्री मत लगाओ. थोड़ा बनाना, गुआवा, पपाया भी. ये है diversification. Chapter 6. Power of Compounding and Patience. Einstein ने कहा था, Compounding is the eighth wonder of the world. Siegel कहते हैं, Compounding तब काम करता है जब आप उसको टाइम देते हो. Early start करो, regular invest करो और कभी रुको नहीं. Lesson. The longer you stay, the bigger you grow. Example. अगर आप 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हो 30 साल तक और 10% रिटर्न मिलता है, आपका अमाउंट बन जाता है 1 करोड़ से ज्यादा. वही अगर आप 10 साल बाद स्टार्ट करते हो तो सिर्फ 35 लाख रुपए. यानी टाइम ही वेल्थ है. फाइनल थॉट्स. जेरेमी सीगल का मैसेज. जेरेमी सीगल कहते हैं, Fear is temporary, growth is permanent. Final thoughts. Jeremy Siegel का मैसेज. Jeremy Siegel कहते हैं, Fear is temporary, growth is permanent. स्टॉक मार्केट कभी बोरिंग मत समझो. ये एक मशीन है जो आपके डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है. Key takeaways. 1. Time is the king. Long term invest करो. 2. Valuation मत इग्नोर करो. सस्ता लो, महंगा मत. 3. Diversify करो. एक बास्केट में सब अंडा मत रखो. 4. Avoid timing the market. No one knows the bottom. 5. Patience और discipline ही real strategy है. Closing narration. तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो फाइनेंशियल फ्रीडम, तो एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो. Invest early, invest regularly, and stay for the long run. मार्केट के क्रैश, न्यूज या पैनिक सिर्फ टेम्पररी है. आपका विजन परमानेंट होना चाहिए. अपने पैसे को बीज की तरह लगाओ, उसे ग्रो होने दो. एक दिन वो ट्री बनेगा जो आपको और आपके फैमिली को शैडो देगा. देखो. सो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट गिरे तो डर मत जाना. स्माइल करना और सोचना, Jeremy Siegel के अकॉर्डिंग, I'm still playing for the long run. Thanks for listening. अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो for more financial wisdom stories. Until next time, invest well, stay patient और सोचो long term.